हेलो फ्रेंड्स, ये हम क्लास 11th का ज्योग्राफी देख रहे हैं बुक और ये चैप्टर फर्स्ट है। तो इसे हम देखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी है ये। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे मैंने टिक आउट किया है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला ये है, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। मतलब ये देखिए, नॉर्थ में क्या है, कश्मीर से लेके हमारा साउथ में कन्याकुमारी है। फिर सेकंड चीज़ इसमें देखिए कि जो हमारा मैप है, तो नॉर्थ से लेके साउथ तक में आप देख रहे हैं कि लंबाई ज़्यादा है। तो इसका कितना डिस्टेंस है, तो 3214 किलोमीटर। तो 3214 3214 किलोमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक का है लेंथ। और इस साइड हम देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो ये है 2933 किलोमीटर। तो ये हमारा कौन सा साइड हो गया, ये 2933 ये हो गया ईस्ट टू वेस्ट, और नॉर्थ टू साउथ ये हो गया 3214 किलोमीटर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछ देते हैं। तो दोनों जो हैं वो अप्रॉक्स 30 डिग्रीज़ हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। फिर एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम ऑफ 5 आवर्स 30 मिनट। मतलब जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, एक तो ये इम्पॉर्टेंट है कि 82.30 ईस्ट है, और ये ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा जो है वो आगे चलती है। और यूएसए में जो है वो 7 टाइम जोन्स हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे आइए, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवार्ड्स पोल। मतलब जब हम डिस्टेंस, द डिफरेंस बेस्ड ऑन द फैक्ट है ये, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, मतलब दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होती है पोल की। जब वो पोल की तरफ बढ़ते हैं तो दो लॉन्गिट्यूड में क्या होते हैं, उसके डिस्टेंस कम होते हैं। और जब दो लैटिट्यूड के बीच में, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। मतलब लैटिट्यूड में क्या होता है, हमेशा जो है वो सेम रहता है डिस्टेंस एवरीवेयर, लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, डिफरेंसेस जो है वो कम होते हैं टुवर्ड्स पोल। डिस्टेंस जो है वो लॉन्गिट्यूड में क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं टुवर्ड्स पोल, और लैटिट्यूड में क्या रहते हैं, रिमेन्स द सेम रहते हैं हमेशा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इंडिया का एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.4% है, जो कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन के, और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका यहाँ से आता है कि पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड्स इंडियन ओशन। मतलब पेनिनसुलर पार्ट है जो कहाँ तक एक्सटेंड है, टुवर्ड्स, तो इंडियन ओशन तक। और दिस प्रोवाइडेड, देखिए अगर मेन कोस्ट लाइन, अगर मेन लैंड में पूछेगा तो आप 6100 किलोमीटर करेंगे, और मेन लैंड पूछेगा पूरा इंटायर तब 7517 होगा। उसमें मेन लैंड प्लस आपका आइलैंड जुड़ेगा, कहाँ कहाँ का, अंडमान एंड निकोबार का, बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन अरेबियन सी का। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसे किसे कहा गया है, तो इसका एक ट्रिक है कि इंडिया और बांग्लादेश में क्या है, पीएनबी बैंक है। तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूछेंगे तो आप याद रखेंगे कि इंडिया बांग्लादेश में क्या है, पीएनबी बैंक है, पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल एंड बी फॉर भूटान। इससे आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट याद रहेंगे। फिर आप आगे आ जाइए, तो इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। पूछा जाएगा कि इंडिया लोकेटेड कहाँ है एशिया में, तो साउथ सेंट्रल पार्ट में ये लोकेटेड है। उसके बाद श्रीलंका जो है वो इंडिया से अलग होता है, सेपरेट होता है, दैट इज़ बाई गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हमारे पीजीटी ज्योग्राफी दे रहे हैं या टीजीटी, तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने ये सब कुछ बता दिया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
and thanks for watching it. Thank you.